हमारा मानना यह नहीं है। देखिए, काम कीजिएगा तभी नाम होगा, बगैर काम का नाम नहीं है। यहाँ बगैर काम का नाम नहीं है। अगर बगैर काम का नाम अगर हो जाता तो सारे लोग क्यों नहीं खड़ा हो जाते किसी भी क्षेत्र में। जो डीएम बनता है, डीएम कौन बनता है? जो पढ़ता है वही डीएम बनता है। डॉक्टर वही बनता है जो डॉक्टर की पढ़ाई करता है और उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वही डॉक्टर बनता है। हमारा मानना है कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, आप पूरे मेहनत के साथ, पूरे जोर शोर के साथ लगे रहिए और प्रभु ईश्वर खुदा कामयाबी बहुत जल्द देंगे, ज़रूर देंगे। तो सर, आप 2016 से लेकर 2021 तक बीच में आपने समाज सेवी का काम किया करता था। 2016 से लेकर के और 2021 अंतिम तक, जिस समय इलेक्शन का पीरियड है उस समय तक हमने लोगों के लिए काम किया है। चाहे वो कोई भी काम हो, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का काम हो, वृद्धावस्था पेंशन का हो, उसके बाद आपको चाहे जो भी योजना हो, हालांकि 27 विभाग है प्रखंड में, उसमें से जो भी हो पाया है संभव, हमसे सारे योजनाओं को स्वयं देख करके आवाम का, जनता का काम कराने का हम काम किए और उसमें सफल भी हैं। एक वही हमें आ रहा था दिक्कत कि एक प्रतिनिधि बन करके काम कराना जी जी, और एक न प्रतिनिधि रहते हुए काम कराना, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। होता था क्या, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का हम काम कराने गए तो डिमांड है 10,000 रुपया, 20,000 रुपया। अब हम प्रतिनिधि तो नहीं हैं कि उस पर अंकुश लगा कि तुमको पैसा नहीं देंगे। मजबूरी हमारी क्या थी कि हम आवाम हमसे, हमारे जनता हमसे थोड़ा देर के लिए निराश हो जाते थे, क्योंकि हमें 20,000 रुपया हम नहीं देंगे, वहाँ हम 20,000 देंगे नहीं। अगर नहीं देंगे तो हमारे जनता का थोड़ा देर के लिए काम रुक जाएगा। फिर भी किसी न किसी माध्यम से बड़े बड़े नेता से फ़ोन करा करके उस पर बैलेंस बना करके हमने पूरा काम कराया है। हमें लग रहा है कि हम जिन का काम किए हैं, गांव में भी बहुत सारे काम हुए, पैसा नहीं देना पड़ा। और हम आज भी कहते हैं, हमारा जिस दिन आम सभा होगा उस दिन हम कहेंगे कि हमारे जनता किन्हीं को प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 रुपया देना नहीं होगा, क्योंकि हम कमाने नहीं आए हैं, विकास करने और सेवा भाव से आए हैं। सेवा भाव अगर नहीं रहता हमारे ब्रेन में तो हम भी 5 साल दलाली करते हैं। हमारे मन में सेवा भाव है, इसीलिए हम आम सभा जब करेंगे लोगों को बैठा करके तो हमारा यही होगा, हम अपने पूरे जनता को यह बात कहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 रुपया नहीं कोई लेगा। अच्छा, इस इलेक्शन में आपने अभी तक कितना खर्च किया, कुछ गाइड कर सकते? पूरे बिहार में जी, हमारा मानना है पूरे बिहार में वाजिदपुर भावर पंचायत, हमारा पंचायत एक ऐसा पंचायत है जहां 30,000 से लेकर के 20,000 तक पैसा में एक चुनाव लड़ सकता है। ये हम बता रहे हैं आपको कि 5,000 कहीं हमारा वो जो पर्ची उर्ची होता है उसमें लगा और 5 इधर 5,000 इधर उधर लगा, बस यही 30,000 के अंतराल में हमारा गाड़ी किराया भाड़ा में वो नहीं, हमारा अपना छोटका गाड़ी है एगो, वो है अपना चलता था। बाइक से आप ट्रेवलिंग करते? ना 3 व्हीलर हमारा था जी। तो उसी से हमारा घूमना होता था, उसी में डीजल उजल भराते थे, बस वही हो गया और कुछ नहीं। ये हमारा पंचायत पूरे बिहार में हम कह रहे हैं, सौभाग्य हम अपने पंचायत पे करते हैं, गर्व है हमारे पंचायत पे कि 30,000 से लेकर के 20,000 तक रुपया खर्चा करके एक मुखिया बना। इस यहाँ जनता को पैसा नहीं देना पड़ता है और हमारे जनता इतने अच्छे हैं, इस बात को समझ लीजिए कि कोई पैसा लेता नहीं किन्हीं से। पैसा अगर कोई दे भी देता है तो उसको वोट नहीं देता है। वाह, क्या बात है, इसके लिए तो ताली लगना चाहिए सारे लोगों पे, लोगों के लिए। हमारे जनता पैसा वैसा नहीं मांगते किसी प्रतिनिधि से कि हमको पैसा चाहिए, नहीं। हमारे जनता इतने अच्छे हैं, किन्हीं से पैसा वैसा नहीं मांगते हैं किसी प्रतिनिधि से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार और यूपी में अगर कोई भी प्रतिनिधि जाते हैं तो उन लोगों से पैसा लिया जाता है और जो भी लोग इलेक्शन में खड़ा होते हैं वो लोग 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख इतना तक खर्च कर लेते हैं। किस लिए? उनको तो मिलता है 2,500 का ही महीना, लेकिन अपने नाम के लिए। लेकिन आप लोग सोचते हैं वो अपने नाम के लिए, लेकिन जब जो बंदा 20 लाख, 30 लाख खर्च करेंगे, वो अगले 5 साल में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम तो 3 गुना 75 लाख रुपया जरूर अपने जेब में रख सकते हैं। क्योंकि उनको, कोई आदमी को अगर खर्च करने के भी तरीका पता है ना, तो निकालने के भी तरीका उनको पता रहता है।
और ये रहे सुनील जी, जिसने बता रहे कि केवल 20 से 30 हज़ार के अंदर में ही हमने सारे जो भी पर्ची बांटने वाला काम होता है, बैनर वगैरह सब कुछ, बाजा वगैरह सब कुछ उतना ही के अंदर में कर लिए। और यहाँ के सारे जनताओं को बधाई देना चाहता हूँ कि आज आप लोगों ने नवयुवक मुखिया जी को चयनित किए हैं। लेने के लिए जाते हैं तो एक भी रुपया आप लोग नहीं मांगते हैं, ये बहुत अच्छी बात इस पंचायत में मुझे लगा। ये इस पंचायत में नहीं, पूरे बिहार में एक ऐसा हमारा पंचायत है ना सर, जहाँ लोग सिर्फ विकास खोजते हैं। यहाँ विकास, उनको विकास नहीं मिलता। इसीलिए इस रोड में मैं देखा हूँ, वैसे इधर से भी आया हूँ, यहाँ 4-5 रोड है, उसमें रोड थोड़ा अच्छा दिखने को लगा है। हाँ, यहाँ के जनता नहीं कहें कि यहाँ के जनता किसी भी प्रकार का किसी प्रतिनिधि से बहुत आशा इस पैसे पे नहीं करते हैं। वो विकास पे करते हैं कि विकास हमारा हो, हमारे समाज का विकास हो। पैसा पे उनका ब्रेन नहीं जाता। अपने पंचायत के एजुकेशन सिस्टम पहले कैसा था, अब कैसा आप चेंज करना चाहते हैं? देखिए, पहले क्या था नहीं था उसकी बातें नहीं हम करना चाहेंगे जी। अब क्या होगा, आप आइए 1-1.5 साल में आइए जी, तो मानकर चलिए 6 महीना इसी में लगेगा, मानकर चलिए तो और जगह इलेक्शन है उस पीरियड में लगेगा। आप 1 साल के बाद आइए और हम स्वयं सारे स्कूल में जाने के लिए सोच रहे हैं। सारे स्कूल में हम स्वयं जाएंगे, या तो जो सर हैं वो पढ़ाएंगे, नहीं तो हमारा अपना लड़का उस स्कूल में पढ़ाएगा, वो सब रहेंगे। वाह क्या बात है, ताली बजाइए भैया, ऐसा होना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया है, नाम नहीं बताएंगे उस स्कूल का। उस टीचर में को मैंने इतना ही पूछा कि आपका नाम क्या है ये बता दीजिए, इतना डरने लगी उन्होंने कि नाम तक नहीं बताई। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आप लोगों ने शायद देखा होगा। 6 मिलियन व्यूज गया है, 6.7 पार हो चुका है। और उसमें मैंने 9वीं क्लास में वो मैडम पढ़ा रही थी और उनसे मैंने पूछा कि 9वीं क्लास में कौन कौन सा सिलेबस होता है, वो भी नहीं पता था सर। देखिए, अगर अपने ही सीतामढ़ी में वो स्कूल है। हमारा मानना है कि शिक्षा व्यवस्था, उस पर हम किसी प्रकार का कोई टिप्पणी इसीलिए नहीं करना चाहेंगे कि हम आप बताइए कि अगर किसी को एक जगह जख्म हो तब ना हम कहें, यहाँ तो पूरे बदन में जख्म ही जख्म है। नहीं सर, हाँ पूरे तो बिहार में एजुकेशन सिस्टम में तो ठीक है, हम 0 से शुरुआत करेंगे। सर आप अपने गांव में कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगले 5 साल के बाद किसी अन्य दूसरे स्कूल में भी सुधार हो सकता है। क्या बात करें, जहाँ से हम हैं वहीं ठीक कर देंगे। पहले हम जब यहाँ से ठीक कर देंगे तो यहीं से हमारा शुरुआत हो जाएगा। तो मैं बार बार आऊँगा वीडियो बनाने। एकदम तो जरूर जो लोग हमेशा रहेगा के गांव का स्कूल है जो जर्जर स्थिति है उनका दिखाऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा, तो लगेगा उसे शर्म, खुद ही सिस्टम पर देखेगा। आप हमेशा आइए हमारे पंचायत में, ये 6 महीना 1 साल तो मान के इसी में लगेगा, थोड़ा इधर उधर में। उसके बाद आप आइए ना, देख लीजिएगा हमारे पूरे चीज़। हमें लग रहा है कि किसी प्रकार का हमारे पंचायत में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। जिन्होंने हमारे पंचायत को बहुत दूर इससे रख दिया, शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ में दूर रखा, सब कुछ आ जाएगा हमारे यहाँ। हमें नहीं लग रहा है कि हमारे समाज को कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगा। हम अपने जो कैसेट बनवाए थे उसमें हम कहा था कि हमारे पंचायत में जो ज़मीन का रसीद काटने वाला को हम बैठाएंगे और बैठा कर रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किसी को प्रखंड नहीं दौड़ना होगा तो नहीं दौड़ना होगा। कार्यपालक सहायक बच्चे, जब हमारे बच्चे हैं बच्चियाँ हैं पढ़ती हैं, उसके लिए जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र ये पंचायत में हमारे बनेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए किसी को प्रखंड दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सब हमारे समाज का काम है, ये जनता का काम है और ये सबसे पहले लागू होगा हमारे पंचायत में। हम स्वयं रोड पर रहेंगे और हमारा जितना कर्मी पंचायत का रहेगा वो सब हमारे साथ रोड पर रहेगा। किसी को हम ऑफिस में नहीं बैठने देंगे भैया, सब हमारे रोड पर रहेगा, हमारे साथ रोड पर रहेगा। हम हमेशा 5 साल से रोड पर ही हैं जी, और 5 साल उसको रोड पर रखेंगे। वो जनता का नौकर रहेगा, किसी व्यक्ति का नौकर नहीं रहेगा, हमारे जनता का नौकर वो रहेगा। अब देखिए ना, आइए ना, अभी तो हमारा शुरुआत है ना जी। एक भी जैसा मैं देख रहा हूँ आपको जज्बा बात करने के भी, और मुझे भी लग रहा है आप
पूरे ज़िला में नाम रोशन तो कर ही लिए हैं, लेकिन सर अब काम करके धरती पर आपको ग्राउंड पर दिखाना है। वही कुछ वही काम हम कह करके, रहे हैं क्योंकि आपका नाम पूरे बिहार में, और जैसा कि गूगल में देख रहा हूँ फर्स्ट रैंक आपका ही आ रहा है। और भी आपको ग्राउंड में क्या आप कर रहे हैं आप इस पर सारे अभी तो लोगों मानकर को चलिए हम अभी वर्तमान में कल हमारा आया ही है जी प्रमाण रिजल्ट आया है। पत्र, रिजल्ट आया। तो आप देख लीजिए 6 महीना बीतने दीजिए इसको, और तब आप आइए 6 महीना 1 साल के बाद आप आइए और देखिए कि क्या क्या परिवर्तन होता है। ये हमारे आवाम, हमारे समाज एकदम एकजुट रहेंगे। और इसमें हम आज भी कहते हैं कि हमारे समाज को कुछ नहीं चाहिए। लोग वोट देते हैं, कुछ नहीं मांगते उससे भाई। उनको समय समय पर हर एक चीज़ चाहिए जो उनके लिए हो। वो पैसा वैसा किसी प्रतिनिधि से नहीं मांगते। कोई खाना प्रतिनिधि नहीं बना देगा भैया। कोई वो आज हम जब वोट मांगने गए तो उनका एक ही का नाम था, और हम इस बात को जानते भी हैं कि कोई उसको घर नहीं, ये क्या बोलते हैं, घर में जाकर एक खाना नहीं बना देगा। कोई कमा करके खिला देगा। हमारे जनता को ही कमाना है, जनता को ही खाना है। लेकिन उसका जो छोटा छोटा काम है ना, वो खोजते हैं जनता, और वो उनको पंचायत में मिलेगा। किन्हीं को प्रखंड दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हम पुनः एक बार और बोलते हैं कि स्वयं हम उनके दरवाजे पर जाएंगे, उनको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वाह, ये बहुत अच्छा बात लगा मुझे। और देखिए बहुत सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब बनाने के लिए मुखिया के द्वार पे बार बार वृद्धा पेंशन में जुड़वाने के लिए नाम बार बार दौड़ते रहते हैं। ऐसे ऐसे मुखिया प्रतिनिधि को ये लोग चुन लेते हैं कि जा भी नहीं पाते हैं। उन लोगों को थोड़ा डर भी लगता रहता है, मुझे ऐसा लगता रहता है। हमारा एक पंचायत जो बाजितपुर पहाड़ पंचायत है ना, आप कह रहे हैं कि उनको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं जाऊंगा वहाँ पे। ये बहुत अच्छा लगा सर। हमारा पंचायत जो बाजितपुर पहाड़ पंचायत है, ये यहाँ 3 गांव है, गुढ़ौल शरीफ, भावरगढ़ और झिटकी। हम तीनों को बोले हैं जी, भावर को भी बोले हैं और झिटकी को भी बोले हैं। हमारा तीनों पंचायत में हमारे पंचायत के तीनों गांव में आवासीय कार्यालय हमारा होगा। भावर में भी हम बैठेंगे, झिटकी में भी बैठेंगे और गुड़हौल में भी बैठेंगे। किन्हीं को कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे जितने कर्मी रहेंगे हमारे साथ भावर में भी बैठेंगे और झिटकी में भी बैठेंगे और गुड़हौल में भी बैठेंगे। भावर के लोग भावर में काम कराएंगे, झिटकी के लोग झिटकी में काम कराएंगे और गुड़हौल के लोग गुड़हौल में काम कराएंगे। तो सर कुछ, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ नवयुवक भाई लोग हैं, मैं भी नवयुवक हूँ, इसीलिए कुछ आपसे सवाल पूछना चाहता है, उनके भी दिमाग में हो चल रहे हैं। सर आपके एजुकेशन के बारे में, आपने 10वीं कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया और ग्रेजुएशन कहाँ से किए, किस स्कूल से किया, आपने ये बताया? सब हम अपने गांव से ही, जो भी हमारा है। क्या नाम था? हम जब 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो राजकीय मध्य विद्यालय यादव टोल गुड़हौल हमारे गांव में ही है। जब हम मैट्रिक में गए तो रायपुर है हाई स्कूल, वहाँ से किए। हमारा इंटर हो गया RNTS मुरसंड, और जब हम ग्रेजुएशन किए तो चंदौना से हम ग्रेजुएशन, यानी पूरा हमारा जो है ना ये अपने जिला में ही, यहीं से हम पूरे लोकल से ही, लोकल में पढ़ाई हुआ और इसी समाज के बीच में हम रहे। सर आप पढ़ाई लिखाई में कैसा थे, मतलब नॉर्मल थे या ज़्यादा इंटेलिजेंट थे? नहीं देखिए, लगातार हम युवक लोग किसी भी क्षेत्र में हम पूरे मेहनत के साथ काम किए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कोई क्षेत्र हो। आप कैसा, मतलब मैट्रिक में आपका क्या, मतलब देखिए हमारे हमारे सब इंटर, मैट्रिक और इंटर और BA हमारा सब में सेकेंड स्थान ही था। ये नहीं है कि हम बोल दें आपके, हम तो पेपर भी नहीं दिखाएंगे तो हम बोल देंगे फर्स्ट डिवीजन है सब में, ऐसा नहीं। जो हमारा है वो बताएं, हमारा सब में सेकेंड डिवीजन था और अच्छा मार्क्स आया था सब में, 89, 90 इस तरह से मार्क्स आया। लगातार हम मेहनत किए और सारे लोगों को भी कहते हैं कि वो सारे लोग मेहनत किए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी नवयुवक लोग हैं, क्योंकि आप लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये सुनील भाई कुछ भी मुखिया पद पे जब खड़ा हो सकते हैं, और नेक्स्ट बार क्या आप आगे खड़ा होना चाहते हैं? हम जिस समय मुखिया में आए ना कि मुखिया का चुनाव लड़ना है जी, तो हम फिर दोहरा रहे हैं आपको कि छोटे छोटे चीज़ों पर अगर ध्यान कोई देगा ना तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 ले लेना, वृद्धा पेंशन में 200 रुपया 400 रुपया लेना, तो आगे नहीं ना बढ़ेगा वो।
हम कह रहे हैं कि जिसका लंबा उछान होता है ना ऊपर बढ़ने का, वो इस सारे चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं देगा, और हम ध्यान देने भी नहीं किसी को देंगे। ये बहुत दूर की सोच है हमारी। भविष्य में आप देखेंगे, हम अगर रह गए, यहाँ पर रह गए, तो भविष्य में हम सब सारे लोग मिलेंगे और देखेंगे। तो ये बहुत खुशी के माहौल है, और पूरे पंचायत का और पूरे ज़िला का खुशी का माहौल है, क्योंकि 23 साल के उम्र में सुनील भाई मुखिया पद के उम्मीदवार बने, और बहुत अच्छे वोट लाकर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट बार फिर आते रहेंगे, इनका कार्य आपको दिखाते रहूँगा। वैसे इनका नाम तो बहुत फेमस हो गए ये सर, क्योंकि पूरा सीतामढ़ी ज़िला नहीं, बिहार नहीं, पूरे भारत में और गूगल के टॉप रैंक आना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कन्हैया कुमार और मोदी जी भाषण दिए हुए थे 2015 या 16 का बीच के बात है, कि कन्हैया कुमार जैसे ही जेल से बाहर आए वैसे ही इनका भाषण पूरे न्यूज़ पे टॉप लेवल में आ रहा था, और मोदी जी का भाषण सेकेंड नंबर पर आ रहा था। इसीलिए आप समझ सकते हैं नवयुवक में कितना दम होता है। सुनील पासवान जिंदाबाद, सुनील पासवान जिंदाबाद, हमारा मुखिया कैसा हो, सुनील भाई जैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो, सुनील भाई जैसा हो। तो गाइज, मैं हूँ विनोद शुक्ला और आप देख रहे हैं द मार्केट न्यूज। इसी तरीका के वीडियो और देखने के लिए द मार्केट न्यूज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हाँ गाइज, एक और नोटिस में कहना चाहता हूँ, बहुत सारे इस जिला में मुखिया बने हैं और इलेक्शन हो रहा है, किसी का अभी तक इंटरव्यू मैंने नहीं लिया है सर, केवल आप ही का लिया हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया, मैंने उसका इंटरव्यू लेने नहीं गया, इसीलिए इन सर के पास आया हूँ। चूँकि मैं भी एक नवयुवक हूँ, ये भी सर एक नवयुवक है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो थैंक यू सो वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।